क्या आपको पता है इन सभी में से सबसे बड़ा टेक्सटाइल कंट्री कौन सी है? क्या वो चाइना है? क्या वो इंडिया, यूरोप, यूएसए? अगर आपका आंसर इन सभी में से है तो आप गलत है। आंसर है बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश। आज यूएसए में 10 में से एक गारमेंट जो बिकता है वो बांग्लादेश से बन करके आता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही अहम वीडियो है। इंडियन मीडिया कह रहा है अगर टेक्सटाइल का नाम आए तो जहन में यूएसए या फिर चाइना या बरतानिया या फिर वियतनाम, ये मुल्क आए, इंडिया आए, एक्सपोर्ट्स की बात आए, तो फिर अगर बांग्लादेश का नाम ना आए तो ये ज़्यादती है। फिर आप कहीं गलत हैं, फिर आप कहीं गुम हैं, खोए हुए हैं। और भी बहुत कुछ कह रहे हैं कि बांग्लादेश का कपड़ा अमेरिका में हॉलीवुड के लोग पहनते हैं, हॉलीवुड इंडस्ट्री की बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ पहनते हैं, बड़े बड़े हीरोज़ पहनते हैं जिनका एक बड़ा नाम है। बल्कि फुटबॉल की दुनिया के बड़े बड़े फुटबॉलर्स पहनते हैं, मेसी पहनता है, नेमार पहनता है। और बांग्लादेश के कपड़े की जो ढाका मुस्लिम कपड़ा है उसकी भी बात की जा रही है इस वीडियो में। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले जी, वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। क्या आपको पता है इन सभी में से सबसे बड़ा टेक्सटाइल कंट्री कौन सी है? क्या वो चाइना है? क्या वो इंडिया, यूरोप, यूएसए? अगर आपका आंसर इन सभी में से है तो आप गलत है। आंसर है बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश। आज यूएसए में 10 में से एक गारमेंट जो बिकता है वो बांग्लादेश से बन करके आता है। Come on, baby. ये देखिए, गुच्ची, एडिडास, नाइकी, ज़ारा, सारे ब्रांड्स। बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री हर साल 35% के ग्रोथ से बढ़ती जा रही है और आज बांग्लादेश के जीडीपी को 80% कंट्रीब्यूट करता है। फिर भी ये ग्रोथ रुकने का नाम नहीं ले रहा। उन लोग ने टारगेट किया है 2030 तक $100 बिलियन का गोल टच करने का विजन रखा है, जो कि आज बेंगलुरु आईटी हब से डबल रेवेन्यू जनरेट करके देता है। और बांग्लादेश अकेला दुनिया का 16% गारमेंट प्रोड्यूस करके देता है, जो कि चाइना के बाद आती है। और असली क्वेश्चन यहाँ आता है कि बांग्लादेश कुछ नहीं से इतना बड़ा कैसे हो गया? बांग्लादेश ने ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा लीडर बन गया? बांग्लादेश क्लॉथ प्रोडक्शन पिछले 1000 सालों से करता आ रहा है। तब वो ढाका मुस्लिन करके एक स्पेशल फैब्रिक बनाया करता था जिसके चर्चे पूरे दुनिया में हैं। और एक तरह से देखा जाए तो ढाका मुस्लिन की वजह से ही बांग्लादेश इतना ज्यादा पॉपुलर है। ढाका मुस्लिन इतना स्पेशल फैब्रिक है कि 50 मीटर लंबा क्लॉथ भी एक मैच बॉक्स के अंदर फिट किया जा सकता है। इसी फैब्रिक के क्वालिटी की वजह से बहुत बड़े बड़े महाराजा और महारानी इसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे पुराने समय में, या यूं कहूं तो उन लोग ऑब्सेस थे। और इन सब के चलते बांग्लादेश टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्रिटिशर्स भी इन्वॉल्व हो गए। उस वक्त इंग्लैंड में लेबर्स के वेजेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, लेकिन बांग्लादेश में नहीं बढ़ा था। इनफैक्ट बांग्लादेश तो इंग्लैंड के लेबर से 6 गुना कम चार्ज किया करते थे। इसके कारण इंग्लैंड के जो ओनर्स थे, जो मिल ओनर्स थे, अपने मिल उन लोग ने बांग्लादेश में सेटअप करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि उस टाइम बांग्लादेश इंडिया का एक पार्ट था, तो यूं कहे इंडिया में सेटअप करना स्टार्ट कर दिया था। और ये बांग्लादेश टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। लेकिन आज जो बांग्लादेश का टेक्सटाइल इंडस्ट्री हर साल 35% के ग्रोथ से बढ़ती जा रही है, इसके पीछे और भी कई सारे रीजंस है। सबसे पहला है लो लेबर कॉस्ट। जहां पूरे दुनिया में चाइना का लेबर कॉस्ट सबसे ज्यादा कम होता है, लेकिन बांग्लादेश के लेबर्स चाइना के लेबर से भी सस्ते हैं, जिसके वजह से फैशन कंपनीज और क्लोथिंग कंपनीज पूरा आउटसोर्स बांग्लादेश में ही करते हैं। दूसरा रीजन है गवर्नमेंट इनिशिएटिव। जैसे कि मैंने बताया, 80% ऑफ जीडीपी ऑफ बांग्लादेश इज जस्ट कंट्रीब्यूटेड बाय दिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हम सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा बांग्लादेश डिपेंडेंट है सिर्फ एक इंडस्ट्री के ऊपर। एंड ऑफ कोर्स बांग्लादेश की गवर्नमेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंपनीज को टैक्स कंपनसेशन देती है। और जो नए टेक्सटाइल कंपनीज आ रही हैं बांग्लादेश में, उससे गवर्नमेंट 2 साल तक कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करती है, कंप्लीटली फ्री होता है। साथ ही वहां के गवर्नमेंट ने लोन फैसिलिटीज भी बहुत ही आसान तरीके में सेटअप किया है ताकि इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंपनीज को मिल सके। एक्सपोर्ट्स में कन्वीनियंस और बहुत सारे वेयरहाउस भी प्रोवाइड किए हैं इन सारे टेक्सटाइल कंपनीज को। इन सारे एफर्ट्स के कारण आज बांग्लादेश का मार्केट यूएसए, कनाडा और यूरोप बन चुका है। जहां बांग्लादेश 1976 में ग्लोबल प्रोडक्शन का 0.001% कंट्रीब्यूट करता था, आज वही बांग्लादेश 80 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है। और यही इंडस्ट्री बांग्लादेश की अनएम्प्लॉयमेंट को भी खत्म कर रही है और बहुत
तो भी वजह आपने ये वीडियो देखी है कि 30 से 80% बांग्लादेश की जो गारमेंट्स इंडस्ट्री है और टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है किस तरह से ग्रो कर रही है, जीडीपी ग्रोथ में किस तरह से उसमें वो पार्टिसिपेट कर रही है और एक्सपोर्ट्स किस तरह से कर रही है। और फिर आपने देखा कि यूएसए में 10 में से एक ऐसा कपड़ा होता है जो मेड इन बांग्लादेश होता है। और हॉलीवुड, बॉलीवुड, दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स, और फिर आपके सामने वो ब्रांड्स के नाम गुची, ज़ारा, एडिडास, नाइकी, रॉयल टैग, ये सब देखे और वहाँ पर बांग्लादेशी पोशाक जाते हैं। मुस्लिम कपड़े की बात हुई, वो बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड है, चाहे वो उसकी लंबाई लेंथ जितना मर्जी हो, लेकिन इतना बारीक होता है, छोटी सी छोटी चीज़ के अंदर भी उसकी पैकिंग हो जाती है। यानी इस तरह से बांग्लादेश इसके ऊपर काम कर रहा है और वो दुनिया में अपना झंडा लहरा रहा है। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश इंडिया को तो बहुत पीछे छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ देखें कि वो कह रहा है कि चाइना और वियतनाम को भी उसने कहीं ना कहीं compete किया, यानी उनकी जो मार्केट है यूएसए की, इनके बाद उसने कैप्चर कर ली है। हालांकि वहाँ पर उनको ड्यूटी भी लगती है, टैक्स लगता है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर जब पहुँचती है तो उसके जो प्राइस है इनके कपड़े की, टेक्सटाइल जो बांग्लादेश एक्सपोर्ट्स करता है, गारमेंट्स करता है, तो वो और ज़्यादा हो जाती है। तो लेकिन इतना महंगे दामों भी वो परचेज़ कर लेते हैं यूएसए के लोग, वहाँ के शहरी के, उनको पता है कि इनकी एक मयार है और इनकी क्वालिटी है, तो इसीलिए तो वो जाके वहाँ से परचेज कर लेते हैं। खैर, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है व्यूअर्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आपने फीडबैक जरूर देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।